पिछले पार्ट में 3 मरमेड सेरेना, मिमी और ऑन्डिना एक मरमैन जैक की मदद करके उसे अपने पॉड में शामिल करने में कामयाब हो गई थी। इस वजह से अब सब मरमेड्स मैको आइलैंड में हंसते खेलते अपनी लाइफ गुजार रही हैं। अब हम देखेंगे कि ये मरमेड्स हमेशा इसी तरह खुश रहेंगी या इन्हें मजीद खतरों का सामना करना होगा। और पिछले पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस पार्ट की शुरुआत में मिमी, ऑन्डिना और एवी मैको आइलैंड पर दिखाई जाती है, जबकि सेरेना अपनी सिस्टर एक्वाटा के साथ किसी और आइलैंड की सैर करने जा चुकी है। ऑन्डिना मरमेड स्कूल में मैजिक सिखा रही थी कि एक छोटी मरमेड जमीन पर जाने के शौक में शोर पर आ जाती है, लेकिन यहाँ डेविड की बोट के साथ लगी हुई नेट में फंस जाती है। ऑन्डिना मरमेड को आजाद करवाने आती है, लेकिन तब तक एक नई मरमेड विलन डेविड को अपनी पावर से डराकर लिटिल मरमेड को नेट से आजाद करवा चुकी थी। इसके बाद ऑन्डिना और मिमी रीटा के घर जाती है, जहाँ विलन भी इंसानी रूप में मौजूद थी। विलन चाइना से आई है, जिसे रीटा बहुत अच्छे से जानती है। ऑन्डिना को विलन बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन मिमी विलन को रीटा के बेसमेंट दिखाने के बाद कैफे में जैक, कैम और एवी से मिलवाने ले जाती है। आज रात एवी के लिए मून पूल पार्टी रखी गई थी, लेकिन रात को जब वो सब पूल में थे तो वहाँ पानी में एक वाटर ड्रैगन इन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड और जो की बोट की लाइट्स देखकर ड्रैगन दूसरी तरफ चला जाता है। घर वापस आने के बाद विलन सबको ड्रैगन की स्टोरी सुनाती है कि 1 मंथ पहले ड्रैगन ने चाइना के ईस्टर्न पोर्ट को तबाह कर दिया था, इसीलिए विलन अपनी जान बचाकर रीटा के पास आ गई है और अब ड्रैगन मैको आइलैंड तबाह करके सारी मरमेड्स को पानी से खत्म कर देना चाहता है, लेकिन ये ड्रैगन इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। विलन बेसमेंट की हर चीज को इधर उधर कर देती है। ऑन्डिना रीटा से विलन की शिकायत करती है कि विलन को वापस भेज दिया जाए, लेकिन रीटा ऐसा नहीं कर सकती थी। विलन ऑन्डिना से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑन्डिना उसकी इंसल्ट कर देती है, क्योंकि ऑन्डिना यही समझती है कि विलन की वजह से ही ड्रैगन यहाँ पर आया है और अब इनका पॉड भी तबाह हो जाएगा। मिमी जॉब के लिए पार्क में चली जाती है, जहाँ मिमी अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से मिलती है, जो अमेरिका से 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद अपने एक दोस्त कार्ल के साथ वापस पार्क में आ गया है। दूसरी तरफ डेविड का ब्रदर जो ड्रैगन देखने के बाद पार्क के इंचार्ज को बता देता है, जो क्रिस और कार्ल को ड्रैगन देखने के लिए समंदर में भेजता है। क्रिस ड्रैगन को नहीं देख पाता, क्योंकि ड्रैगन सिर्फ मून नाइट को ही नजर आता था, लेकिन क्रिस को मून पूल नजर आ जाता है, जहाँ ऑन्डिना खुद को गायब करके क्रिस की नजरों से खुद को बचाती है। कार्ल के कहने पर क्रिस वापस जाने के लिए बोट में आ जाता है, लेकिन क्रिस को शक था कि उस पूल में ड्रैगन हो सकता है, तो विलन मिमी और ऑन्डिना के साथ मिलकर क्रिस और कार्ल को पानी का एक ड्रैगन बनाकर दिखा देती है, जिससे उन्हें यकीन आ जाता है कि जो ने कोई असली ड्रैगन नहीं बल्कि इसी पानी के ड्रैगन को देखा होगा। इस तरह सबका शक खत्म हो जाता है और ऑन्डिना भी विलन से दोस्ती कर लेती है कि उसने क्रिस को पॉड से दूर रखकर मरमेड की मदद की थी। विलन चाइना में मरमेड से ज्यादा इंसान बनकर रहती थी और बचपन से स्कूल भी जाया करती थी, इसीलिए रीटा विलन को अपने स्कूल में ले जाती है, जहाँ साइंस टीचर मिस ट्रम्बल जैक को डांट रही थी, क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गया था। विलन साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए जैक विलन को अपने घर ले जाता है, ताकि विलन की मदद से तैयारी करके जैक अगले टेस्ट में पास हो सके। विलन जैक को लेसन याद करवाने में बहुत मेहनत करती है, लेकिन जैक को कुछ भी याद नहीं होता। अब जैक चाहता है कि विलन एक स्पेल यानी जादू करके अपना नॉलेज जैक के जहन में डाल दे। विलन ने पहले कभी ये स्पेल नहीं किया था, लेकिन फिर भी जैक के कहने पर वो स्पेल कर देती है। अगली सुबह स्पेल के असर की वजह से विलन के बाल जैक जैसे और जैक के बाल विलन जैसे हो जाते हैं। वो दोनों कैप पहनकर स्कूल में टेस्ट देने जाते हैं। टेस्ट के दौरान जैक को हर सवाल का सही आंसर याद आ रहा था और विलन को सब कुछ भूल गया था, क्योंकि बालों के साथ साथ दोनों के जहन भी बदल गए थे। जैक के टेस्ट में फुल मार्क्स की वजह से मिस ट्रम्बल को शक होता है कि जैक ने चीटिंग की होगी, इसलिए वो रीटा को जैक की कंप्लेन करने के बाद जैक के डैड को भी बुला लेती है। जैक झूठ बोल देता है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की, इसीलिए मिस ट्रम्बल अपना शक दूर करने के लिए जैक का टेस्ट दोबारा लेंगी। यहाँ विलन और जैक की आवाज भी आपस में बदल जाती है और अब अगर स्पेल का असर खत्म ना किया गया तो दोनों की बॉडीज भी आपस में बदल जाएंगी। एवी जैक और विलन को लेकर मिमी और ऑन्डिना के पास जाती है, जो दोनों को पूल में भेजकर एक स्पेल पानी में डाल देती हैं, जिसकी मदद से जैक और विलन दोनों अपने असली रूप में वापस आकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगले दिन टेस्ट में जैक फुल मार्क्स तो नहीं ले पाता, लेकिन पास हो जाता है। एवी को अभी तक मून रिंग की सारी पावर्स इस्तेमाल करनी नहीं आई थी और ऑन्डिना अब मरमेड्स की टीचर थी, इसीलिए वो एवी को ये सब सिखाने के लिए रीटा के बेसमेंट में ले जाती है। एवी चीजों को ऑर्डर देने वाली पावर सीखने के बाद घर जाती है, जहाँ एवी के फादर उससे नाराज होते हैं कि एवी घर
घर की सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। डैड के जाने के बाद एवी को एक आइडिया आता है तो वो मॉप पर स्पेल कर देती है। मॉप घर की सफाई करता है, लेकिन साथ ही वो एवी के कंट्रोल से बाहर भी हो जाता है, यानी कि मॉप काम करना बंद नहीं करता और सारे घर में भागता फिरता है। एवी मिमी, ऑन्टिना, विलेन और जैक को बुलाकर लाती है, जो मॉप को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि मॉप अब उन्हें डराना भी शुरू हो गया था। वो जैक के ऊपर पानी फेंककर उसे मरमैन बना देता है। तो मिमी, ऑन्टिना और विलेन मॉप पर ऐसा स्पेल करती हैं, जिसकी वजह से मॉप बर्फ में बदलने के बाद टूट जाता है। इस तरह एवी के घर की सफाई भी हो जाती है और उसे ये समझ भी आ जाता है कि इस तरह हर जगह पर रिंग पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ डेविड का भाई जो कैफे को बंद करने का ऑर्डर देता है। जो का कैफे में डेविड के साथ शेयर था और अब वो कैफे को बेचकर कोई और काम करना चाहता है। कैम की गर्लफ्रेंड कार्ली बहुत उदास होती है क्योंकि उसके पास कैफे के अलावा कोई और जॉब नहीं थी। तो कैम कार्ली को खुश करने के लिए अपने डैड से मनी लेकर जो से कैफे का आधा शेयर खरीद लेता है, यानी कि अब डेविड और कैम दोनों कैफे के ओनर होंगे। इसी खुशी में कैम सबको कैफे में पार्टी देता है, जहाँ कार्ली कैम के लिए सॉन्ग गाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी। अगले सीन्स में कार्ली कैम के साथ डांस करने के लिए कैम को डांस सीखने का मशवरा देती है। एवी और जैक कैम को सिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कैम को बिल्कुल मजा नहीं आता। वो डांस वाले आइडिया को स्टूपिड कह देता है। कार्ली कैम की यही बात सुनने के बाद उससे नाराज हो जाती है। फिर कैम जैक से डांस सीखने के बाद कार्ली के साथ डांस करके उसे सरप्राइज देता है ताकि कार्ली खुश हो जाए। दूसरी तरफ विलेन ड्रैगन को पकड़ने के लिए एक आइडिया देती है कि एक चाइनीज पजल बॉक्स के अंदर स्पेल डालकर वो किसी भी मैजिकल चीज को उसके अंदर कैद कर सकते हैं। ऑन्डिना और विलेन पजल ढूंढने मार्केट में जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी शॉप से ये नहीं मिलता। वो दोनों उदास होकर वापस आने लगती हैं कि एक आदमी उन्हें अपनी शॉप में ले जाकर पजल दे देता है। घर आकर मिमी पजल बॉक्स में स्पेल कर देती है, लेकिन उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आता। इनके जाने के बाद जैसे ही कैट पजल के पास आती है तो पजल उसे अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। विलेन पजल को स्कूल ले जाती है, लेकिन मिस ट्रम्बल विलेन के हाथ में पजल देखकर उसे अपने ऑफिस में ले जाती है। विलेन ऑफिस से बाहर खड़े होकर पजल को देख रही थी कि तभी पजल मिस को भी अपने अंदर खींचकर कैद कर लेता है। फिर विलेन किसी तरह बॉक्स को खोलकर कैट और मिस ट्रम्बल को बाहर निकाल लेती है और मिस को पजल के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता कि वो इसके अंदर कैसे गई थी। इसके बाद रीटा के डांटने की वजह से ऑन्डिना और मिमी मिलकर बॉक्स पे स्पेल करके उसे राख में बदल देते हैं। एवी जैक को टाइम नहीं दे पाती क्योंकि वो ऑन्डिना से क्लास लेने में बहुत ज्यादा बिजी होती है। ऑन्डिना एवी को रिंग पावर से चीजों को उठाकर हवा में उड़ाना सिखाती है। एवी एक बॉक्स को हवा में उठा देती है, लेकिन उसे वापस नीचे लाने की कोशिश में एवी ऑन्डिना को भी हवा में उड़ा देती है। विलेन पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास मून रिंग नहीं थी, इसीलिए वो हाथ से पकड़कर ऑन्डिना को नीचे लाने की कोशिश करती है और खुद भी ऑन्डिना की तरह उड़ने लग जाती है। ये देखकर एवी डर जाती है और उन्हें वहीं छोड़कर मिमी को ढूंढने चली जाती है। पार्क में इंचार्ज और क्रिस समंदर में डॉल्फिन्स को बचाने जाते हैं और पीछे से कार्ल और मिमी को एक बीमार डॉल्फिन का ख्याल रखने का टास्क देते हैं। कार्ल को तो समझ नहीं आता कि डॉल्फिन को क्या मसला है, तो मिमी कार्ल के जाने के बाद डॉल्फिन से बात करके समझ जाती है कि डॉल्फिन प्रेग्नेंट है और वो दूसरे पूल में एक और डॉल्फिन के पास जाना चाहती है। कार्ल को मिमी की बात पर यकीन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो डॉल्फिन को दूसरी डॉल्फिन के पास भेज देता है, जहाँ डॉल्फिन बेबी डॉल्फिन को जन्म देती है। ये देखकर कार्ल क्रिस के सामने मिमी की बहुत तारीफ करता है कि मिमी डॉल्फिन के बारे में बहुत कुछ जानती है। ये सुनकर क्रिस मिमी में मजीद इंटरेस्टेड हो जाता है। विलेन ऑन्डिना और मिमी को एक स्पेल करके दिखाती है कि कैसे एक मैजिक करने वाले पर उसके ही मैजिक का असर हो सकता है, और इस मैजिक को सीखने के लिए विलेन ने बहुत साल लगाए थे। ऑन्डिना ये देखकर खुद भी ये स्पेल सीखने का सोच लेती है। डेविड एक प्रोजेक्ट के लिए कैम, एवी और कार्डी के साथ आइलैंड बीच पर चला जाता है और पीछे से मिमी और ऑन्डिना को कैफे संभालने की ड्यूटी मिल जाती है। मिमी तो काम करना शुरू हो जाती है, जबकि ऑन्डिना उसी मैजिक को सीखने की कोशिश करते हुए एक पानी का बबल बनाकर उस पर स्पेल करती है, लेकिन बबल को कंट्रोल नहीं कर पाती। किचन से बाहर आने के बाद जो उस बबल को उड़ता हुआ देखकर बहुत हैरान होता है, तो मिमी जो को बाहर निकालकर उसे समझाती है कि गर्मी की वजह से उसे विजन में पानी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जब जैक को विलेन के इस स्पेल का पता चलता है तो वो विलेन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि विलेन उसे भी ये मैजिक सिखाए। विलेन ये नहीं सिखाना चाहती, लेकिन जैक समझता है कि मरमेड्स इस मैजिक की मदद से ड्रैगन को नहीं मार सकी, लेकिन एक
मरमैन होने की वजह से वो शायद इस स्पेल का इस्तेमाल करके ड्रैगन को खत्म कर सके। तो विलेन के सिखाने के बाद जैक बहुत मेहनत करके स्पेल सीख जाता है, लेकिन जैक विलेन की एक बात से डर जाता है कि ड्रैगन के पास जाने के बाद सब मरमेड्स की टेल और पावर्स खत्म हो जाती थी, और अब ड्रैगन के मैजिक का जैक पर क्या असर होगा ये कोई भी नहीं जानता। आज फुल मून नाइट थी, इसीलिए वेरिडिया पॉड को तैयार करती है कि वो रिंग्स की मदद से ड्रैगन को खत्म करेंगी, और ऑन्डिना और मिमी को पॉड से दूर छोटी मरमेड्स का ख्याल रखने का टास्क देती है कि अगर पॉड को कुछ हो जाए तो बाद में मिमी और ऑन्डिना बाकी मरमेड्स को संभाल सकें। लेकिन वो दोनों वेरिडिया की बात ना मानते हुए जबरदस्ती पॉड में शामिल हो जाती हैं ताकि वो भी ड्रैगन के साथ लड़के पॉड को बचा सकें। लेकिन विलेन जानती थी कि जिस तरह उसके पॉड की मरमेड्स की पावर्स खत्म हो गई थी, इसी तरह अब इन मरमेड्स की जान को भी खतरा है, क्योंकि ड्रैगन को रिंग्स की मदद से नहीं हराया जा सकता। इसीलिए विलेन जैक को टास्क देती है कि उसे उसके सिखाए गए मैजिक की मदद से ड्रैगन को मारना होगा। विलेन मिमी और ऑन्डिना के साथ साथ बाकी मरमेड से झूठ बोलकर उन्हें मून पोल की दूसरी तरफ भेज देती है कि वो वहाँ से ड्रैगन का मुकाबला कर सकेंगी। इस तरह अब जैक अकेला ही ड्रैगन का सामना करेगा। फुल मून के निकलते साथ ही ड्रैगन भी आ जाता है, तो जैक उस पर मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और ना ही ड्रैगन पर स्पेल का कोई असर होता है। वहीं एवी जैक को बचाने आ जाती है, तो ड्रैगन एवी को देखकर उसकी पावर्स और टेल खत्म कर देता है, लेकिन जैक को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर चला जाता है, क्योंकि ड्रैगन सिर्फ मरमेड्स को खत्म करना चाहता था। एवी दोबारा इंसान बनने की वजह से बहुत उदास होती है कि अब मजीद वो मरमेड्स के साथ पॉड में नहीं रह सकेगी, और ऑन्डिना विलेन पर बहुत गुस्सा करती है कि उसने झूठ बोलकर पॉड को दूसरी तरफ भेज दिया था। लेकिन हम जानते हैं कि विलेन ये सब सिर्फ पॉड को बचाने के लिए कर रही थी। विलेन उदास होकर समंदर के पास चली जाती है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो विलेन को इस तरह देखकर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि विलेन को ये जगह छोड़कर नहीं जानी चाहिए। लेकिन विलेन यही समझती है कि उसके यहाँ से जाने की वजह से शायद ड्रैगन भी इधर से चला जाए। दूसरी तरफ एवी भी अपनी टेल खोने के बाद बहुत परेशान होती है, तो ऑन्डिना और मिमी उसकी टेल वापस लाने के लिए एक स्पेल करने का सोचती हैं। एवी स्कूल में थी, तो ऑन्डिना और मिमी उसके बगैर ही पूल में जाकर स्पेल करना शुरू कर देती हैं, और इस स्पेल की वजह से क्लास में एवी अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। यानी कि एवी की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी, उसे मिमी कंट्रोल कर रही थी कि अचानक ऑन्डिना स्पेल को अपनी रिंग पावर देती है, तो स्पेल एवी के बजाय उल्टा ऑन्डिना पर ही हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन पर आने के बाद भी ऑन्डिना की लेग्स वापस नहीं आती, यानी कि वो मरमेड ही बनी रहती है। मिमी को ये स्पेल खत्म करना नहीं आता था, तो वो रीटा को बुलाने स्कूल चली जाती है। विलेन बेसमेंट में आकर अपना सामान लेकर जाने लगती है कि ऑन्डिना उससे माफी मांग लेती है, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि गलती सबसे हो सकती है। विलेन ऑन्डिना को माफ करने के बाद अपने मैजिक से स्पेल का असर खत्म कर देती है, और वो दोनों अब दोबारा से दोस्त बन गई हैं, जिन्हें साथ देखकर रीटा और मिमी बहुत खुश होती हैं। एवी की टेल वापस नहीं आई थी, तो वो भी खुद को खुश करने के लिए अपने डैड के साथ समंदर में स्विमिंग के लिए चली जाती है। जैक को समंदर में तैरते हुए एक शेल मिलता है। घर आने के बाद मिमी, ऑन्डिना और विलेन जैक की स्टडी में मदद करने आती हैं। जैक अपनी तस्वीर देखकर अपने बचपन के दिन याद करते हुए एक विश करता है कि ये सब उसे तब देखते जब जैक बहुत खुश रहा करता था। वैसे ही मरमेड्स पास्ट में जैक के पास चली जाती हैं। जब जैक 12 साल का था, मरमेड जैक को डरा देती हैं कि वो एलियंस हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो शेल लेकर स्कूल में रीटा के पास जाती हैं, जो अपने फ्यूचर के बारे में ये सुनकर बहुत खुश होती है कि कुछ सालों बाद वो प्रिंसिपल होगी। रीटा उन्हें शेल का बताती है कि ये विशिंग शेल है, जो उसी इंसान की विश पूरी करता है जिसने इसे ढूंढकर अपने पास रखा हो। दूसरी तरफ प्रेजेंट में जैक भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसके आसपास की सब चीजें पास्ट जैसी हो गई थी। उसके दोस्त भी उसे नहीं पहचानते। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, और पास्ट में मरमेड जैक के पास दोबारा जाती हैं, जो एवी की बर्थडे पर उसे गिफ्ट ना देने की वजह से परेशान था। मिमी और विलेन सब बच्चों के सामने अपने कुछ ट्रिक्स दिखाकर उन्हें यकीन दिला देती हैं कि वो वाकई एलियंस हैं, और जैक की तरफ से एवी को गिफ्ट भी दे देती हैं। ये देखकर जैक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और शेल को हाथ में लेकर एक विश करता है कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। तो अचानक मरमेड्स वहीं जैक के कमरे में पहुंच जाती हैं, जिसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। अगले सीन्स में ऑन्डिना और विलेन लिटिल मरमेड्स को मैजिक सिखा रही थी, लेकिन वो सब लेग्स के साथ जमीन पर चलने की ट्रेनिंग लेना चाहती हैं। तो ऑन्डिना उनके लिए एवी से कपड़े खरीद कर लाती है और उन्हें लेग्स के साथ आइलैंड के बीच पर ले आती है। एक
एक मरमेड अमेरिस चलना सीखने के बाद आइलैंड का जंगल देखने चली जाती है। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो पहली दफा जमीन पर आई थी। दूसरी तरफ मिमी ऑन्डिना और विलेन को ये बताने आती है कि क्रिस और कार्ल यहाँ बीच पर आ रहे हैं। तो ऑन्डिना और विलेन पूरे जंगल में अमेरिस को ढूंढना शुरू कर देती हैं। अमेरिस बीच पर क्रिस और कार्ल को देखने के बाद उनसे डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब मरमेड्स के साथ क्रिस और कार्ल भी अमेरिस को ढूंढते हैं। क्रिस अमेरिस को देखने के बाद उसका पीछा करता है तो अमेरिस डरते हुए जंगल में बनी एक चट्टान की मदद से पूल में चली जाती है। क्रिस यहाँ आकर पूल को देख लेता है लेकिन अमेरिस को नहीं देख पाता क्योंकि ऑन्डिना ने वहाँ आकर अमेरिस और खुद को गायब कर दिया था। बाद में ऑन्डिना अमेरिस को क्रिस और कार्ल दोनों से मिलवाती है और अब अमेरिस कभी भी बगैर बताए जमीन पर नहीं आएगी। दूसरी तरफ कैफे में कैम कैफे का हाफ इंचार्ज बनने के बाद एक बर्गर की रेसिपी को बदलना चाहता है ताकि सस्ता बर्गर बेचकर ज्यादा पैसे कमाए जा सकें। लेकिन डेविड और कार्ली को कैम का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता तो डेविड और कैम अपने अपने तरीके से एक बर्गर बनाकर जैक को खिलाते हैं ताकि जैक फैसला कर सके कि किसका बर्गर ज्यादा अच्छा है। जैक को डेविड का बर्गर ही पसंद आता है तो कैम के उदास होने पर कार्ली कैम को मना लेती है। क्रिस मिमी को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था इसीलिए वो मिमी को आइलैंड पर डेट पर जाने के लिए मना लेता है। मिमी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी क्रिस को पसंद करती थी और मिमी क्रिस को अपने मरमेड होने का राज भी बता देना चाहती है। ऑन्डिना मिमी को क्रिस के साथ नहीं देखना चाहती थी इसीलिए विलेन के मना करने के बावजूद ऑन्डिना छुपकर मिमी और क्रिस का पीछा करने लग जाती है। ऑन्डिना समझती थी कि जिस तरह एरिक ने उसे धोखा दिया था उसी तरह क्रिस भी मिमी को छोड़ देगा और फिर ऑन्डिना की तरह मिमी का दिल टूटेगा। मिमी और क्रिस एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। बीच के पास क्रिस मिमी को किस करने ही लगता है कि ऑन्डिना पीछे से मिमी के ऊपर बादल बनाकर पानी का एक कतरा उसकी बॉडी पर गिरा देती है। मिमी को वहाँ से भागना पड़ता है और इस वजह से क्रिस भी नाराज हो जाता है। अब विलेन ऑन्डिना को समझाती है कि मिमी अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकती है। फिर ऑन्डिना मिमी से माफी मांगने के बाद उसे क्रिस को अपना दोस्त बनाने की इजाजत दे देती है। दूसरी तरफ कैम ज्यादा कस्टमर्स लाने के चक्कर में कैफे की डेकोरेशंस बदलकर उसे एक नया कैफे बना देता है। लेकिन रात के वक्त कैफे में कैम की तरफ से दी जाने वाली पार्टी में कोई भी नहीं आता जिसकी वजह से कैम उदास होकर चला जाता है। फिर एवी और कार्ली मिलकर कस्टमर्स को कॉल्स करके उन्हें कैफे में बुलाती हैं, जिन्हें देखकर कैम बहुत ज्यादा खुश होता है और विलेन के कहने पर कार्ल क्रिस को और ऑन्डिना मिमी को मनाकर पार्टी में ले आती है। यहाँ दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताने के बाद किस कर लेते हैं। मिमी और जैक को एक जैसा विजन नजर आता है कि पानी में एक मरमेड उन्हें बुला रही है। अगले दिन मिमी ऑन्डिना और विलेन को भी ये सब बताती है लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये मरमेड कौन है। तभी मिमी की मून रिंग चमकने लग जाती है और उसे समंदर के पानी में वही मरमेड दोबारा नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन मिमी के अलावा किसी को भी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। रीटा से पूछने के बाद मिमी को पता लगता है कि वो मरमेड उसकी मदर नेरिसा है। विलेन नेरिसा के बारे में बहुत कुछ जानती थी कि एक दफा एक बुरी मरमेड ऑरोरा ने जादू का गलत इस्तेमाल करते हुए पॉड पर हमला कर दिया था तो नेरिसा ने बहुत सालों तक ऑरोरा से पॉड को बचाए रखा। लेकिन एक दिन ऑरोरा से लड़ने के बाद नेरिसा कभी भी नजर नहीं आई, यानी कि कोई नहीं जानता कि नेरिसा के साथ क्या हुआ। अब मिमी का ये ख्याल है कि उसकी मदर अभी जिंदा है और रिंग की मदद से विजन्स में आकर मिमी को अपने पास बुला रही है। फिर क्रिस मिमी और उसके दोस्तों को अपना फुटबॉल मैच देखने के लिए बुलाता है। ऑन्डिना ने पहली दफा ये गेम देखी थी इसलिए वो विलेन के साथ मिलकर बहुत एंजॉय करती है। लेकिन मिमी सिर्फ नेरिसा के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी कि अचानक उसकी रिंग फिर चमकने लग जाती है तो वो बगैर किसी को बताए मैच छोड़कर समंदर में रिंग का इस्तेमाल करके नेरिसा को ढूंढने लग जाती है। रिंग की पावर फुल मून की पावर जितनी थी इसीलिए वहाँ ड्रैगन आकर मिमी के पीछे लग जाता है। लेकिन मिमी के पास पहुँचने के बाद इसे कोई नुकसान पहुँचाए बगैर ड्रैगन मिमी को सूंघने के बाद छोड़कर वापस पानी में चला जाता है। फिर जैक के समझाने के बाद मिमी नेरिसा को भूलने के लिए फूलों का एक ताज बना के नेरिसा के लिए पानी में बहा देती है। इसका मतलब ये था कि मिमी मजीद अब नेरिसा को ढूंढने के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगी। दूसरी तरफ कैफे में कैम और कार्ली की इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि कैम कार्ली को बॉयफ्रेंड से ज्यादा बॉस बनकर ऑर्डर देता है। कैम कार्ली को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि वो बॉस के बजाय उसके साथ बॉयफ्रेंड बन के रहेगा, लेकिन कार्ली के ना मानने पर कैम कैफे में अपना शेयर डेविड को बेच देता है ताकि सिर्फ कार्ली का बॉयफ्रेंड बनकर रह सके। अब कैफे का ओनर सिर्फ डेविड था। ऑन्डिना मरमेड स्कूल में पढ़ाकर तंग आ चुकी थी क्योंकि लिटिल मरमेड
मरमेड्स अब स्टडी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए ऑन्डिना मिमी के साथ मिलकर एक स्पेल तैयार करती है जिसकी मदद से मरमेड्स की एनर्जी एक्टिव हो जाएगी और वो क्लास में इंटरेस्ट लेने लगेगी। ऑन्डिना और मिमी के जाने के बाद विलेन उसी स्पेल को टी समझकर रीटा को टी बनाकर पिला देती है। रीटा का आज स्कूल में प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू था, तो रीटा ये टी पीने के बाद बूढ़ी औरत में बदल जाती है। ये देखकर ऑन्डिना जैक और एवी को स्कूल भेजती है ताकि रीटा के वापस ठीक होने तक स्कूल के ओनर्स का ध्यान दूसरी तरफ कर सके। रीटा बूढ़ी होकर पॉड को बहुत ज्यादा याद करती है कि कैसे वो समंदर में हंसी खुशी बगैर किसी डर के रहा करती थी। फिर ऑन्डिना और विलेन इस स्पेल का असर खत्म करने के लिए एक और स्पेल बनाती हैं, जिसे इस्तेमाल करने के बाद रीटा ठीक होकर स्कूल चली जाती है। अब रीटा प्रिंसिपल बनने से इनकार कर देती है और घर वापस आने के बाद वेरिडिया ऑन्डिना की जगह रीटा को मरमेड स्कूल की टीचर बना देती है, यानी कि रीटा अब पॉड में शामिल हो सकेगी। अगले सीन्स में क्रिस और कार्ल ऑन्डिना, मिमी और विलेन को लेकर एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ एक लड़की चैडविक की समंदर से ढूंढी हुई चीजें दिखाई जाती हैं। मरमेड्स को वहाँ एक ब्रेसलेट दिखाई देती है जिसके बारे में उन्हें पता चलता है कि ये ब्रेसलेट बहुत साल पहले स्पिरिट नामी एक मरमेड ने एक ड्रैगन को मारने के लिए इस्तेमाल की थी। अब मरमेड्स यही समझती हैं कि शायद इस ड्रैगन को भी वो इस ब्रेसलेट की मदद से खत्म कर सकेंगी। चैडविक भी एवी की तरह एक मरमेड थी जिसे मून पूल में गिरने के बाद पावर्स और टेल मिली थी। ऑन्डिना और विलेन चैडविक को ड्रैगन का बताकर उससे ब्रेसलेट लेना चाहती हैं, लेकिन चैडविक इनकी कोई बात नहीं सुनती। फिर मरमेड जैक के साथ मिलकर ब्रेसलेट चोरी करने का प्लान बनाती है, तो जैक बाहर गार्ड का ध्यान अपनी तरफ करता है और मरमेड गायब होकर उस कमरे में चली जाती हैं जिसमें ब्रेसलेट रखी गई थी। लेकिन यहाँ चैडविक उन्हें देख लेती है। मरमेड चैडविक को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उनका पॉड खतरे में है, लेकिन चैडविक को यकीन नहीं आता कि स्टोरीज में आने वाला ड्रैगन कभी असली में भी आ सकता है। ऑन्डिना चैडविक को डराने की भी कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि चैडविक पुलिस को बुला चुकी थी। इसलिए मरमेड्स को बगैर ब्रेसलेट लिए वहाँ से भागना पड़ता है और इस काम में मसरूफ रहते हुए क्रिस को टाइम ना देने की वजह से क्रिस मिमी पर गुस्सा करते हुए उससे ब्रेकअप कर लेता है। अगले दिन मिमी और जैक को दोबारा पूल में नेरिसा नजर आती है, तो अब उन्हें यकीन हो जाता है कि नेरिसा अभी भी जिंदा है। तो विलेन ड्रैगन और ब्रेसलेट की पूरी स्टोरी पता करवा लेती है कि मरमेड स्पिरिट को एक इंसानी लड़के से प्यार हो गया था, तो पॉड ने उसे सजा देने के लिए लड़के पर स्पेल करके उसे ड्रैगन में बदल दिया था। फिर स्पिरिट ने इस ब्रेसलेट की मदद से लड़के को आजाद करवाया था। अब जैक और मिमी यही समझते हैं कि इस ड्रैगन के अंदर नेरिसा को कैद किया गया है और इसीलिए इस ड्रैगन ने जैक और मिमी की टेल खत्म नहीं की थी। मिमी और जैक की मदद करने के लिए विलेन और ऑन्डिना दोबारा चैडविक से मिलती हैं, जो ब्रेसलेट को चुराने में ऑन्डिना और विलेन की मदद करती है। ये ब्रेसलेट फिर मिमी पहन लेती है। रात को फुल मून के वक्त जब ड्रैगन पानी से बाहर निकलता है तो मिमी उस पर ब्रेसलेट की पावर्स का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही ड्रैगन नेरिसा में बदल जाता है। जैक और मिमी अपनी मदर से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ऑरोरा ने ही नेरिसा को ड्रैगन में बदलकर विलेन का पॉड तबाह करवाया था। अब विलेन ऑन्डिना के साथ चाइना वापस जाकर अपना पॉड दोबारा बनाएगी और इधर जैक अपने पेरेंट्स को नेरिसा के बारे में सब कुछ बता देता है और मिमी भी क्रिस को मरमेड बनकर दिखाने के बाद दोबारा क्रिस से दोस्ती कर लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग पर मैको मरमेड्स का 3rd सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।